ठाणे शहराचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष माझे सहकारी आमदार निरंजनजी डावखरे, माजी कुलगुरू सन्माननीय अरुण सावंत साहेब, मॅक्स महाराष्ट्र चे संपादक माझे मित्र रवींद्र आंबेकर, हिरवळ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, पाणी या विषयामध्ये कोकणामध्ये चळवळ उभी करणारे माझे मित्र किशोर धारिया, सन्माननीय अनंत भालेकर, रवींद्र प्रभुदेसाई, माझे मित्र महाराष्ट्राचे पत्रकार, बरेच दिवसातनं प्रवीणची आज भेट होते, ते प्रवीण मुळे, आजच्या या भव्य दिव्य आणि प्रोत्साहनपर अशा कार्यक्रमाचे प्रमुख आयोजक संजय यादवराव, त्यांचे सर्व सहकारी, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि ज्यांना ज्यांना या ठिकाणी पुरस्कार मिळाला ते पुरस्कार प्राप्त सर्व मान्यवर बंधू भगिनींनो आणि उपस्थित सर्व क्षेत्रातील मान्यवर, खरं म्हणजे संजय यादवराव यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की एखादा विषय 15-20 वर्ष सातत्यानं लावून धरणं म्हणजे ध्येयवेळा काय असू शकतो. कोकणच्या विषयीची आपली आत्मीयता, कोकणची उद्योजकता वाढली पाहिजे. मी गेले 15-20 वर्ष बघतोय की तेच विषय. आंब्याचं उत्पादन पाडलं पाहिजे, शेतकऱ्यांचा आणून मुंबईच्या 5 स्टार हॉटेलला सन्मान करायचा, रिसॉर्ट चालवतायत, पर्यटनात काम करतायत, पाण्यात कोण काम करतंय, आदिवासींसाठी काम करतंय, त्यांना सन्मानित करायचं. आणि अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून माझ्या कोकणची समृद्धी कशी होईल हा एकच ध्यास घेऊन अतिशय कौतुकास्पद आणि नव्या पिढीला प्रेरणा देणारा असा हा कोकण आयडॉल कार्यक्रम संजय यादवराव यांच्या नेतृत्वाखाली कोकण प्रतिष्ठान त्या ठिकाणी करतंय, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जे खडतर परिश्रम करून उद्योजक पुढे येत आहेत त्यांच्या मेहनतीचा सन्मान त्या ठिकाणी होतो. आणि जी नवी पिढी आहे, ज्यांना काहीतरी करायचं आहे, ते यांचे आदर्श मानत तेही पुढे येण्यासाठी ताकदीनं त्यांच्यामध्ये हिंमत येते. अशा प्रकारचा एक उमेद वाढवणारा कार्यक्रम संजय यादवराव यांनी केला आहे, तो खरोखर कौतुकास्पद आहे. निश्चितच या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं कोकणची उद्यमशीलता वाढेल यावर मला पूर्ण विश्वास आहे. आणि या कामी जे आमच्या कोकणच्या नवउद्योजकांना किंवा असणाऱ्या उद्योजकांना एक्सपान्शनसाठी मदत, सहकार्य, मार्गदर्शन शासन म्हणून आणि अर्थपुरवठा म्हणून लागेल, त्यासाठी मी सदैव संजय यादवरावांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या परिवारासाठी मदत करू हा विश्वास देतो. पुन्हा एकदा विजेत्यांचं, स्पर्धकांचं किंबहुना ज्यांना पुरस्कार मिळाले त्यांचं अभिनंदन करतं आणि आयोजकांना या सुंदर आणि चांगल्या कार्यक्रमाबद्दल मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. सर ने कहा कि हिंदीत बोले थे. हाँ, क्या कहना चाहेंगे, मतलब जब आप किसी को अवार्ड करते हो या फिर नवाजते हो तो कितना उनका जो हौसला है वो बढ़ता है सर? वही लोगों को बार बार अवार्ड मिलते हैं, लेकिन गांव-गांव में ऐसे अनसंग हीरोज़ है जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. और भारत गाँव से है, शहरों से नहीं है. तो जो गांव में रह रहे हैं और जो गांव के बच्चों के लिए बड़ा
काम कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो वो गाँव को प्रॉस्पर करने का जो काम कर रहे हैं उनको फेलिसिटेट करने का ये कार्यक्रम है। और सर किस तरह का रिस्पांस मिला? यहाँ पे बहुत सारे लोग आए। इतने सारे लोग आए हैं और सभी ताकत वाले लोग हैं। कोकण को अभी 75 साल हुए आज़ादी के, आगे लेने के लिए जो ताकतवर लोग हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हुए। और कोकणकर को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप अपनी तरफ से? कोकण ये देश की स्वराज्य भूमि है। तिलक, अंबेडकर, सावरकर, गोखले, आगरकर, छत्रपति शिवाजी, बाजीराव पेशवा की भूमि है और यही भूमि भारत में एक स्फूर्ति देने वाली और सबसे समृद्ध भूमि बनेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? कोंकण में जो आप काम करें थोड़ा सा उस बारे में बताइए, खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए ऑडियंस। मैं एडवोकेट ओएस पेचकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करना वाला वकील हूँ। मैं मूल का चिपलून का रहवासी हूँ, जहाँ हमारा कोकण, ये चिपलून एक मध्यवर्ती पड़ता है, वहाँ का रहवासी हूँ। और कोकण के रिलेटेड जो इश्यूज़ महत्व के हैं, जैसा हमारा मूलभूत सुविधा वाला मुंबई गोवा महामार्ग जो 2010 से प्रलंबित है, और उसके लिए मैंने 2018 में जनहित याचिका के मार्फत मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, और उसका महामार्ग, जल्द से हमारा जो महामार्ग है जल्द से जल्द पूरा किया जाए और दर्जेदार हुआ जाए। इसके रिलेटेड मैंने टेंडर स्पेसिफिकेशन वायलेशंस कोर्ट के सामने लेकर आए, जिसमें मैंने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट कोर्ट में ये किया, जो हमारा संवैधानिक हक है वो उल्लंघन हो रहा है। और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड मैंने कोर्ट के सामने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट रखा, जिससे कोर्ट को समझा कि सच में जो अवस्था है मुंबई गोवा महामार्ग की बहुत ही विकट है, और इसको जितना 3 साल में 4 साल में पूरा होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब 12-14 साल हो रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं है, और आगे उसके वैलिडेशन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे एफिडेविट्स में दिया था कि 2019 में पूरा करेंगे, पर अब 2022 है, फिर भी पूरा नहीं किया। उसके रिलेटेड मैंने कंटेम्प्ट पिटिशन भी फाइल किया है सरकार के अधिकारियों के विरोध में। आज उसी काम, और जैसे महापुर रिलेटेड जो चिपलून में आप सबको पता होगा, जुलाई में चिपलून और महाड़ में जो फ्लड्स आए थे, वो हमारा जो प्रशासन है उसने कहीं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी कमतरता थी। सिर्फ बारिश के ऊपर उन्होंने आरोप करके अपना हाथ ऊपर किया, और जो इंसानी काम है या जो प्रशासन का काम है वो उन्होंने बिल्कुल करा नहीं। उस रिलेटेड भी मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की। उस कोकण के रिलेटेड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे कोकण को न्याय मिले और संवैधानिक हक के मार्फत मुझे न्याय मिले। उसके लिए मैंने 2 याचिका दाखिल की, और आज इस याचिका रिलेटेड जो कोकण भूमि प्रतिष्ठान है, इसका भी मुझे काफ़ी सपोर्ट है। लोगों ने मुझे पैरेलली, जो जनता ने रोड्स पे उतर के उसमें आंदोलन किया, उसके भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो पैरेलली लीगल एंड पब्लिक जो एजिटेशन था, उसका सपोर्ट लेके अब मुंबई गोवा महामार्ग दर्जेदार होने की तरफ चल रहा है, और हमें महापुर में जो हम पूरग्रस्त है उनको भी न्याय मिलने का हमें पूरा यकीन है। माननीय उच्च न्यायालय उसका हमके न्याय देंगे। और आज ये प्रोग्राम के मार्फत जो ग्लोबल कोकण और कोकण युवा आयोजित जो संजय यादव राव साहब ने जो किया आज प्रोग्राम, उसमें मुझे आज उन्होंने सम्मान दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हमारे यंग बच्चों को और यंग जो हमारे कोकणी यंग लड़के हैं उनको और प्रोत्साहन मिलेगा कि कोकण के लिए काम करने के लिए आगे ऐसे काम करते रहेंगे। आज जो कोकण के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है, साथ ही कोकण को जो है मैंगो के लिए स्पेशली जो है माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इनिशिएटिव ये संजय यादव राव ने बहुत सालों से लिया हुआ है। आज कोरोना के बाद कोरोना के बाद का ये आई गेस पहला इवेंट रहेगा कोकण भूमि प्रतिष्ठान के माध्यम से, जिसमें हम आईली बैंक्वेट्स, जो हमारा ये जिस बैंक्वेट में आप खड़े हो, जो हम उनसे साथ जुड़ के ये इनिशिएटिव को हम आगे लेके जा रहे हैं। सिंपल कि आज कोंकण में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसको ग्रैब करके उसको संपन्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो नहीं हो रहा है तो सब लोगों को एक साथ लाना। ये प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको एक साथ लाना, एक साथ लाके एक उनमें ही एक उम्मीद जगाने के लिए एक कोकण आइडल एक एज अवार्ड देना, ये इसका एक उद्देश्य था। जिसमें आपने देखा रहेगा कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे। कोई फिश में था, कोई इसमें था, अपने पर्यटन व्यवसाय में
था, कोई हम जैसे जो इवेंट मैनेजमेंट में है, बिकॉज हम भी कोंकण में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग किया जाए। जैसे गोवा में बहुत सारे लोकेशंस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, बिकॉज ऑलरेडी गोवा इज़ अ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। वैसे ही अगर आप कोंकण में घूमेंगे तो बहुत सारे डेस्टिनेशन आपको मिलेंगे, बहुत सारे वर्जिन बीचेस है जहाँ पे हम ये डेस्टिनेशन वेडिंग का कंसेप्ट हम लोग रन कर सकते हैं। अच्छे रिसोर्ट अगर हो उनके साथ टाई अप करके या फिर अच्छे रिसोर्ट बना के वहाँ पे नया कुछ हम लोग कर सकते हैं। वो उद्देश्य से हम एक साथ आके ये इनिशिएटिव आगे लेना चाहते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है अबाउट मैंगो, सो मैंगो इट ऑलरेडी हैव अ ग्लैमर, उसको एक ऑलरेडी ग्लैमर है, वो ग्लैमर को हम एक अलग ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं कि जैसे कि आपको लोकल मार्केट में बहुत सारे आम विक्रेता मिलते हैं, बट अभी वहाँ पे भी जाने के बाद में आपको ये पता नहीं होता है कि मैंगो कोंकण से ही है क्या, बिकॉज आज अलग अलग राज्यों से भी मैंगो आते हैं। उसका टेस्ट और कोंकण का जो मैंगो रहता है उनका टेस्ट बहुत डिफरेंस है, बट जो बेचा जाता है कोंकण के नाम से बेचा जाता है तभी लोग खरीदते हैं, बट खाने के बाद उनको मे बी बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता। तो वो मैंगो अवेयरनेस क्रिएट करना है और एक मैंगो के एक अलग ऑलरेडी वो ऊंचाई पे है बट लोगों को दिखाना है अलग लेवल पे। जैसे हम मॉल इवेंट्स का जिससे हमने जिक्र किया पे, हम मॉल में हम लोग मैंगो फ्ली कर रहे हैं अलग अलग, जैसे आप लिटिल फ्ली आपने सुना रहेगा बैंड्रा में जो होता है, वो काइंड ऑफ एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट करके एक क्रिएटिव स्टॉल्स बना के लोगों को अलग अलग एक्टिविटी दिखा के एक्टिविटी को वहाँ पे ग्रैब करके उसमें म्यूज़िक भी होगा। वहाँ पे मैंगो कैफ़े हम लोग प्लान करें जिसमें ओनली मैंगो की प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि मैंगो पेस्ट्री हो गया, मैंगो जाम हो गया, मैंगो कुल्फ़ी हो गया, मैंगो सब मैंगो, ओनली मैंगो। तो ऐसे फ्ली हम लोग ऑर्गेनाइज़ करें जिससे कि मैंगो को एक अलग लेवल पे हम लोग लेके जाना चाहते हैं। ये जो कोंकण आइडल जो आप लोगों ने इनिशिएटिव कहूँगा मैं इसको, क्या कहना चाहेंगे जो कोंकण के जितने भी बिजनेसमैन हैं यहाँ पे उनको फेलिसिटेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये एक्चुअली जो इवेंट है हम लोग, मैं खुद लास्ट 4-5 ईयर से आ रहा हूँ इस इवेंट में। इवेंट का मेन पर्पस जो है वो कोंकण का डेवलपमेंट है, और कोंकण के डेवलपमेंट के लिए जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं, वो जो यूथ है मेजर वो अभी माइग्रेट हो रहा है सिटीज़ में कोंकण से। तो इनका मेन मोटिव है कि कोंकण का जो यूथ है वो कोंकण में कैसे रहे और वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो। तो बहुत अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अगर ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिलते गया तो मेरी ये इच्छा है कि कोंकण का जो यूथ है वो यही रहे और यही डेवलपमेंट करे। और जो कोंकण का जो टूरिज्म है उसको मतलब एक्सपांड करने के लिए क्या प्रमोशन? कोंकण में मेजर टूरिज़्म हॉस्पिटलिटी सर्विस इंडस्ट्री का है। मेजर जो प्रॉब्लम है CRZ का, जो रिसेंट भी बहुत हाईलाइट हो रहा है, कोंकण का पूरा 720 किलोमीटर का कोस्ट है वो ऑलमोस्ट CRZ में है। तो जो CRZ की जो नॉर्म्स है वो गवर्नमेंट ने कहीं पे कहीं मतलब ये करना चाहिए, उसको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उससे 1% विंडो चाहिए जहाँ पे सब लाइसेंस एक जहाँ पे हो तो डेवलपमेंट अच्छा और तेज़ी से डेवलपमेंट हो सकता है।